नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसा देश के बारे में जानेंगे जिसे विश्व का अद्भुत देश, लैंड ऑफ थंडर राइडर भी कहा जाता है। 1999 से पहले यहाँ पर टीवी और इंटरनेट पूरी तरह से बैन था। इस देश में कोई भी लड़का या लड़की अपनी मन मुताबिक कितना भी शादियाँ कर सकता है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ हमारी पड़ोसी भूटान के बारे में। यह हिमालय की गोद में बैठा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा देश है। यहाँ का कुल आबादी 8 लाख के आसपास है। यह पूरी तरह से लैंडलॉक है। इसकी सीमा तिब्बत और भारत से लगता है। तिब्बत की सीमा को ये पूरी तरह से सीज करके रखा है। इस देश का टोटल पॉपुलेशन का 76% बौद्ध धर्म पर विश्वास करते हैं और बाकी 24% हिंदू धर्म पर विश्वास करने वाले हैं। यह देश बहुत ही छोटा देश होने के बावजूद यहाँ का लोग बहुत ही खुशी में रहते हैं, साथ में अपनी संस्कृति परंपरा को बजाय रखते हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में कोई अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो है पैसा। पर आपको जानकर हैरान होगी, भूटान के लोग पैसा को नहीं बल्कि पेड़ पौधे को ज़्यादा प्यार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2015 में भूटान में 1 घंटे में 50,000 से भी ज़्यादा अधिक पेड़ लगाया गया था। इसीलिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे शामिल है। बस इतना ही नहीं, राजा और रानी का पहला पुत्र संतान की जन्म होने पर पूरे देश भर में 1,08,000 से भी ज़्यादा अधिक पेड़ लगाया गया था। आप इसी बात से समझ सकते हैं भूटान के लोग प्रकृति से कितना प्यार करते हैं। दोस्तों, इस देश के बारे में क्या आश्चर्य की बात यह है, यह गरीब देश होने के बावजूद इसी पूरे देश में आपको एक भिखारी या फिर कोई बेघर इंसान नहीं मिलेगा। दोस्तों, भूटान का लोग अपनी परंपरा संस्कृति को कितना प्यार करते हैं आप इसी बात से समझ सकते हैं। थिम्पू पर ट्रैफिक सिग्नल का कंट्रोल करने के लिए कोई भी लाइट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बस ट्रैफिक मैन ही रहते हैं। जब गवर्नमेंट ने ट्रैफिक सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए लाइट का इस्तेमाल करने की कोशिश किए थे, तब लोग ने जमकर उनका विरोध किए थे। दोस्तों, हर देश में अलग अलग नियम कानून है। उसी नियम कानून के हिसाब से उस देश का पहचान होता है। भूटान में भी बहुत प्रकार की नियम कानून है जो बहुत ही निराली है। भूटान के नियम के अनुसार इस देश का पूरा एरिया का 60% पेड़ पौधा रहेगा, यानी कि जंगल रहेगा। फिलहाल के टाइम पे 70% है, जो बहुत ही अच्छी बात है। कोई भी विलुप्त प्रजाति का व फिर प्राणी का हत्या करना व फिर उसे चोट पहुंचाना गैर कानूनी माना जाता है। इसीलिए उम्र कैद का सजा भी हो सकता है। प्लास्टिक का बैग व फिर तम्बाकू इस देश में ये दोनों पूरी तरह से बैन है। दोस्तों, 1974 तक टूरिस्ट के लिए भूटान पूरी तरह से बंद था, क्योंकि भूटान की गवर्नमेंट अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ये सब किया था। जी हाँ दोस्तों, एशिया को छोड़ के बाकी अगर कोई भी कॉन्टिनेंट से टूरिस्ट आते हैं तो उनसे पर दिन का $250 लिया जाता है। पर दोस्त, अगर आप भारतीय हो तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। आप बिना ही पासपोर्ट भूटान जा सकते हो, पर आपको परमिट लेना जरूरी है। क्योंकि भारत और भूटान का संबंध बहुत ही अच्छा होने के साथ साथ भूटान का सुरक्षा का जिम्मा भी भारत के हाथ में है। डोकलाम विवाद तो आप सब जाने ही होंगे, भारत ने कैसे भूटान की जमीन को बचाया था। और दोस्तों, साथ में भारत ही भूटान का सबसे ज़्यादा आर्थिक सहयोगी देश है। तो आप समझ सकते हैं भारत और भूटान का संबंध कितना पुराना और गहरा है। इस देश का मुख्य निर्यात बिजली है, जो भारत को भी बिजली भेजता है। दोस्तों, भूटान की सबसे अच्छी बात में से एक अच्छी बात यह है कि भूटान में एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से फ्री है। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं भूटान का नाम इंग्लिश में ही भूटान है, यानी कि जो भूटान नाम है वो सिर्फ इंग्लिश में ही भूटान है, पर असल में भूटान का नाम ड्रुक्यूल है, जिसका मतलब है ड्रैगन का देश। यहाँ का निवासी अपनी जन्मदिन को एक दिन पर मनाते हैं, यानी कि पूरी भूटान वासियों अपनी जन्मदिन को नया साल के दिन मनाते हैं। और इसी दिन पूरी भूटान पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाता है। इसे अच्छा और सेलिब्रेशन करने का तरीका और क्या हो सकता है। दोस्तों, भूटान का लोग भगवान बुद्ध को बहुत ही मानते हैं, उनका बताए हुए रास्ते में चलते हैं। यहाँ का लोग बहुत ही शांत स्वभाव का होने के साथ साथ यहाँ का माहौल बहुत ही दोस्ताना है। दोस्तों, पूरी भूटान में बहुत सारे मंदिर, बौद्ध स्तूप और बौद्ध मूर्तियाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे धर्म के ऊपर विश्वास रखने वाले लोग और साथ में धर्म स्थान का कोई कमियां नहीं है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं है, ट्रैकिंग के लिए भूटान को जन्नत माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रैकिंग के लिए पूरे देश विदेश से बहुत सारे लोग यहाँ आते रहते हैं। ट्रैकिंग के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों का मजा आप इस देश में ले पाएंगे। जो देश हिमालय की गोद में बैठा हुआ है, ट्रैकिंग लेने का मजा तो अलग ही होगा। दोस्तों, अगर आप कभी भूटान जाएंगे तो ट्रैकिंग का मजा जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी भूटान यात्रा को पूरी तरह से यादगार बना देगा, साथ में आपकी लाइफ में एक एडवेंचरस फीलिंग ला देगा। भूटान के लोगों का सेलिब्रेट करने का तरीका बहुत ही निराली होता है और कोई खुशी के मौके पर नाचते हैं, गाते हैं। क्या आपको पता है ये दुनिया के उन देशों में से आता है जिस देश में लड़कियों को बहुत ही प्रायोरिटी दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, खेती करने से लेकर बिजनेस करने तक, सब चलाने तक व फिर और कोई चीज़ लड़कियों ही पहले रहते हैं लड़कों से।
है दोस्तों, अगर आप ऐसे ही डिजिटल वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप पहले से कर चुके हो तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हम इस चैनल पर ऐसे ही डिजिटल वर्ल्ड टूर करने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपडेट देते रहते हैं।